Very good afternoon, class 5th. Today I am going to teach you grammar. Now your chapter is chapter 20 models. मॉडल्स क्या होते हैं आप देखोगे मे, कैन, शुड, मस्ट, जहाँ पर हम इस सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आते हैं ना, ये सारे जो होते हैं इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या फिर मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, इसे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हमने टेंस में पढ़ा था ना, टेंस में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी कहलाता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज, इसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं या फिर मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मॉडल वर्ब, मॉडल्स, मॉडल ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, और ये सब कौन से होते हैं? मे, कैन, शुड और मस्ट। आपको सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना मे आई कम इन, तो मे आई कम इन का मतलब क्या होता है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो मे परमिशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ देखिए परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पोलाइट वर्ड है, परमिशन लिया जाता है। मे आई कम इन, यस यू मे कम। मे का यूज पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी होता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी मतलब शायद, डॉक्टर मे कम टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कल शायद डॉक्टर आएगा, है ना। इट मे रेन इन द इवनिंग, शाम को शायद बारिश होगी। तो यहाँ पे मे का वर्ड शायद के लिए भी होता है। ठीक है, शी में बी इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में हो सकती है। ठीक है, मतलब कि मे का मतलब सकना भी होता है और मे का मतलब शायद भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मे का मतलब विश के लिए भी होता है, जैसे होता है मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। मे दे रीच सेफली, वो सुरक्षित पहुँचें। ठीक है, ये विश कर रहे हैं। अगला कैन है सॉरी, कैन का भी अर्थ सेम वही होता है जो मे का अर्थ होता है, बस कैन कॉन्फिडेंट ज़्यादा होता है, इसके अंदर योग्यता ज़्यादा होती है, एबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब आपको कोई चीज़ आती है तो वहाँ कैन यूज करते हैं, जब आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो वहाँ पर मे यूज करते हैं। ठीक है, तो मे का मतलब होता है कन्फ्यूज़न होता है, और कैन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, मतलब योग्यता होती है। जैसे शी कैन ड्राइव दिस कार, वो इसे कार चला सकती है। आई कैन रीड एंड राइट जर्मन, मैं जर्मन पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सकना वर्ड आता है। ठीक है, व्हेन वी यूज कैन इन अ नेगेटिव सेंटेंस, कैन बिकम्स अ कैन नॉट। जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो कैन का कैन नॉट हो जाता है। ठीक है, और इम्पॉसिबिलिटीज़ भी शो करता है। इम्पॉसिबिलिटी तो असंभव चीज़ों के लिए, जैसे दे कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स, वे तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। द मैन कैन नॉट रन फास्ट, यहाँ लिखा मतलब कि व्यक्ति जो है तेज़ दौड़ नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखोगे कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, कैन का यूज़ परमिशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे होता है ना मे आई कम इन, तो यहाँ पे भी हम कैन यूज़ करते हैं। कैन आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पे एबिलिटी शो करता है। नो यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। अब देखो जो चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, माइंड में रखिए। वी डू नॉट ऐड SER और ING विद द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड विथ मॉडल। ठीक है, जब भी मॉडल हम यूज करते हैं तो किसी भी में ES नहीं लगाते हैं और ना ही हम ING लगाते हैं। ठीक है, वर्ब के रूट फॉर्म में ING नहीं लगाते। अब देखिए मैंने 4-5 आपको सेंटेंस करके दे दिया। जैसे कनिका कैन स्पीक इंग्लिश वेल, मे आई ओपन द विंडो, मे आई हैव सम मोर सूप्स। ठीक है, माई एल्डर सिस्टर कैन कुक इटालियन फूड। शुड, आगे देखिए अब 2 बचे हैं शुड पढ़ने के लिए। शुड का होता है शुड यूज टू गिव एडवाइस। ठीक है, शुड जहाँ पे होता है वहाँ पे हम एडवाइस, सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह होता है या सजेशन या फिर राय देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सलाह या राय लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जाम्पल, यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए चाहिए वर्ड होता है ना, शुड का मतलब चाहिए हो गया। मस्ट जो होता है इसका भी मतलब चाहना होता है, चाहिए होता है, लेकिन क्या होता है? मस्ट इज़ यूज टू से समथिंग दैट इज़ नेसेसरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, बहुत ही आवश्यक हो, वहाँ पे मस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, मुझे समय पर दवा ले लेनी चाहिए। आई मस्ट वर्क हार्ड फॉर माई एनुअल एग्ज़ाम, मुझे अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए क्या है? बहुत मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक्सरसाइज कर रखा हुआ है। जैसे आई मस्ट डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। विनी शुड टॉक टू हर फ्रेंड्स, विनी को अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो कुछ करेंगे, बाकी आप लोग खुद करिएगा। जहाँ पे सजेशन होता है, देखिए जहाँ सजेशन होता है वहाँ पे शुड का यूज है, और जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे मस्ट का यूज है। ठीक है, याद रखना, नेसेसरी है मस्ट का यूज है, सजेशन है तो शुड का यूज है। तो यहाँ पे नेसेसरी सजेशन का और कुछ लिखा ही नहीं, सब लोग कर सकते हो बड़े आराम से।
यहाँ पे कुछ दे रखा हुआ अपनी फ़ोटो लगाने के लिए, बाकी यहाँ पे पॉजिटिव क्वालिटीज़ मतलब जो आप कर सकते हो और नेगेटिव क्वालिटीज़ जो आप नहीं कर सकते हो। तो पॉजिटिव क्वालिटी के अंदर मतलब मैंने लिया आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन राइड साइकिल, आई कैन स्पीक हिंदी, और जो नहीं कर सकता हूँ आई कैन नॉट ड्राइव द बस। ठीक है, बहुत से लोग गाड़ी चला लेते हैं लेकिन बस थोड़ी चला लेते हैं सारे लोग। तो क्या है कि मैं बस नहीं चला सकता हूँ। आई कैन नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं आई कैन नॉट डांस जुम्बा, मैं जुम्बा डांस नहीं कर सकता। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले तो आपको वो कंप्लीट रीडिंग करनी है जैसे कि मैंने बताया, फिर इसके बाद आपको ये सारा एक्सरसाइज मैं भेज दूँगा। ठीक है, इसकी फ़ोटो खींच करके, राइट, यहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। राइट, आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर मैं आप लोगों से फिर आपका किसी दिन टेस्ट भी होगा मैं पढ़ाने के बाद। ठीक है, अभी आपकी इंग्लिश ही बची हुई है, ग्रामर ही बचा हुआ, वो सब पढ़ा लूँगा, फिर मैं आपका टेस्ट लूँगा। ठीक है, डेली डेली मैं बोल लूँगा, डेली डेली में आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बारे में आपको टेस्ट देना पड़ेगा जो जो चैप्टर में बोलूँगा। राइट, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।